हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हड़प्पा सभ्यता से, जो कि अब यह क्लास थोड़ा लंबा चलेगा क्योंकि अब सिलेबस को कवर करना है। और सिलेबस को कवर करने के साथ साथ एक और कोर्स चलाना है, क्रैश कोर्स, जो कि यह कोर्स आपका अक्टूबर और सितंबर के बीच में आएगा। तो बिना देरी किए हुए आज हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। अब से क्लास 2-3 क्लास के अंदर ही एक चैप्टर को समाप्त कर दिया जाएगा, क्योंकि समय सीमित है और एग्ज़ाम का पैटर्न थोड़ा लंबा है। इसीलिए सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हम लोग सिलेबस को उसी ढंग से तैयार करेंगे और पढ़ेंगे जिस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन होने की चांस है। तो वही हम सब आज स्टार्ट करेंगे हड़प्पा सभ्यता को। तो बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात, यह सब्जेक्ट इतिहास है। तो इतिहास क्या है? इतिहास क्या है? तो सबसे पहले इतिहास को समझते हैं हम लोग। इतिहास क्या है? बीती हुई घटना, जो भी बीत चुका है, बीती हुई घटनाओं का अध्ययन करना। बीती हुई घटना जो बीत चुका है उसका अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। बीती हुई घटनाओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस साहब को कहा जाता है। किसे? हेरोडोटस साहब को कहा जाता है। इन्होंने एक पुस्तक लिखा। कौन सा पुस्तक? हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की। किसने? हेरोडोटस ने। हेरोडोटस ने। इसे इतिहास क्या है? देखिए भाई, ओरल सुनने का ज़्यादा कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बेस मजबूत तभी हो सकता है जब आप सुनेंगे केयरफुली। तो इतिहास क्या है? बीती हुई घटना का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। और इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है, जिन्होंने एक पुस्तक भी लिखा है, उसका नाम है हिस्टोरिका। तो बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या है? पहला है आपका इतिहास। इतिहास क्या है? इतिहास क्या है? देखिए, बीती हुई घटनाओं का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। बीती हुई घटना का ही अध्ययन करना क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। बीती हुई घटना जो भी बीत चुका है उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। इसका जनक कौन है? जनक। जनक कौन है आपका? जनक। सबसे पहला बात, इसका जनक कौन है? जनक आपका हेरोडोटस साहब है। हेरोडोटस। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखा है। पुस्तक क्या लिखा है? पुस्तक क्या लिखा है? हिस्टोरिका। हिस्टोरिका। इन्होंने पुस्तक क्या लिखा है? हिस्टोरिका। सबसे पहले इतिहास क्या है? बीती हुई घटना का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। बीती हुई घटना का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। और इन्होंने एक पुस्तक लिखा। कौन सा पुस्तक? हिस्टोरिका। पूछा जाता है मेरे भाई, इसीलिए शिद्दत से, प्यार से और मोहब्बत से सुनने का कोशिश कीजिएगा। इतिहास क्या है? बीती हुई घटना का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। बीती हुई घटना का अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। उन्होंने एक पुस्तक लिखा। पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिका। पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचयिता कौन है? हेरोडोटस। इतिहास क्या क्या कहलाता है? बीती हुई घटनाओं का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। इतिहास का जनक हेरोडोटस। हेरोडोटस ने एक पुस्तक का रचना किया है। वो पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिका। हिस्टोरिका। हिस्टोरिका क्या है? हिस्टोरिका। बीती हुई घटना का अध्ययन करना क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। इतिहास का जनक हेरोडोटस। हेरोडोटस।
इन्होंने एक पुस्तक लिखा। हेरोडोटस ने कौन सा पुस्तक का रचना किया है? हेरोडोटस ने कौन सा पुस्तक का रचना किया? हिस्टोरिका। कौन सा पुस्तक? हिस्टोरिका। तो वही बोल रहा है इतिहास बीती हुई घटनाओं पर आधारित है। अब हम पहले इसका बेसिक पढ़ते हैं। ईस्वी, ईसा पूर्व, ये सब क्या है? ये सब क्या है? सबसे पहले ईस्वी क्या है? पहले ओरल समझिएगा, उसके बाद लिख देंगे। ईस्वी क्या है? बीती हुई घटना। ईस्वी क्या है? ईसा मसीह के जन्म के बाद, ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को, ईसा मसीह के जन्म के बाद की समय को ईस्वी कहा जाता है। ईसा मसीह के जन्म के बाद की समय को क्या कहा जाता है? ईस्वी कहा जाता है। और ईसा मसीह के जन्म के पहले यानी 0 ईस्वी, ईसा मसीह का जन्म कब हुआ? 0 ईस्वी में। ईसा मसीह का जन्म 0 ईस्वी में हुआ। ईसा मसीह का जन्म 0 ईस्वी में हुआ। वही बोल रहा है ईसा मसीह के जन्म के पहले ईसा पूर्व, बाद ईस्वी। ईसा मसीह 0 ईस्वी में जन्म हुआ, 0 ईस्वी में उनका जन्म हुआ। तो वो बोल रहा है 0 ईस्वी के बाद की समय को क्या कहते हैं? ईस्वी कहते हैं। और 0 ईस्वी के पहले के समय को क्या कहते हैं? ईसा पूर्व कहते हैं। उस समय टाइम पीरियड ईसा मसीह के जन्म के पहले उल्टा चलता था। और वर्तमान में जो ईसा मसीह का 0 ईस्वी के बाद 1 ईस्वी हुआ, उस समय टाइम पीरियड सीधा चलने लगा। यानी बोल सकते 1 ईस्वी, 2 ईस्वी, 3 ईस्वी, ऐसे सीधा चलने लगा। कब? ईसा मसीह के जन्म के बाद। और ईसा मसीह के जन्म के पहले 98, 97, 96, 95, 94, 93 ऐसे, यानी बोल सकते हैं तो उल्टी दिशा में गिनती करती थी। और वही ईसा मसीह के जन्म के बाद की काल में सीधा गिनती होने लगी और तिथि निर्धारण भी सीधा होने लगा। अभी हम लोग 1 2 लिखते, परंतु वहाँ वैसा नहीं था, बल्कि 30, 29, 30, 29, 28, 27 ऐसे गिना जाता था। कब? ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को क्या कहा जाता है? ईसा पूर्व। ईसा पूर्व, ईसा पूर्व क्या है? ईसा मसीह के जन्म के पहले 0 ईस्वी। ईसा मसीह का जन्म 0 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 0 ईस्वी में हुआ। वही बोल रहा है ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को क्या कहा जाता है? ईसा पूर्व। ईसा पूर्व। ईसा मसीह के जन्म के बाद की बाद क्या कहा जाता है? ईस्वी कहा जाता है। वही हम लोग लिख के पढ़ते हैं थोड़ा, ताकि बेहतर ढंग से समझ में आए। तो वही बोल रहा है ईसा मसीह, ईसा मसीह, ईसा मसीह के बारे में हम सब पढ़ते हैं। सबसे पहले इनका जन्म कब हुआ इसके बारे में पढ़ते हैं। जन्म कब हुआ आपका? 0 ईस्वी। जन्म कब हुआ इसका? 0 ईस्वी में। ईसा मसीह का जन्म 0 ईस्वी में हुआ था। ईसा मसीह का जन्म और ईसा पूर्व और ईस्वी क्या है? ईसा पूर्व क्या है? देखिए ईसा पूर्व क्या है? ईसा मसीह के जन्म के पहले ईसा पूर्व कहा जाता है। कब? ईसा मसीह के जन्म के पहले, यानी 0 ईस्वी से पहले। 0 ईस्वी से पहले क्या कहा जाता था? ईसा पूर्व। 0 ईस्वी से पहले क्या कहा जाता था? ईसा पूर्व। ईसा पूर्व हो गया। अब ईस्वी क्या है? अब ईस्वी क्या है मेरे भाई? क्या ईसा मसीह के
जन्म के बाद बाद को ईस्वी कहा ईस्वी कहा जाता है। कब? ईसा मसीह के जन्म के बाद की। ईसा मसीह के जन्म के बाद को क्या कहा जाता है? ईस्वी कहा जाता है। 0 ईस्वी के बाद। सबसे पहले क्या है? इतिहास क्या होता है? बीती हुई घटनाओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। इन्होंने एक पुस्तक लिखा। कौन सा पुस्तक? हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखा। और ईसा मसीह का जन्म कब हुआ? ईसा मसीह का जन्म 0 ईस्वी में हुआ था। 0 ईस्वी में हुआ था। वही बात करें ईसा पूर्व ईस्वी का, तो ईसा पूर्व क्या है? ईसा पूर्व क्या है आपका? ईसा पूर्व क्या है? ईसा मसीह के जन्म के पहले, ईसा मसीह के जन्म के पहले की काल को क्या कहा जाता है? ईसा पूर्व कहा जाता है। और ईसा मसीह के जन्म के बाद यानी 0 ईस्वी के बाद की काल को क्या कहा जाता है? ईस्वी कहा जाता है। और ईसा मसीह के जन्म के पहले 0 ईस्वी के पहले, ईसा पूर्व 0 ईस्वी के बाद यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद क्या कहा जाता है? ईस्वी कहा जाता है। और ये था आपका कुछ इतिहास का परिचय, और जो कि हम लोगों को ये थोड़ा पढ़ना अनिवार्य होता है क्योंकि ये बेसिक है। और हम आपको बताए थे पहले, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले पहले बेसिक को पढ़ाया जाएगा। तो ये था बेसिक। क्या है? इतिहास ईसा मसीह, क्योंकि बीसी और एडी ये समझ में सभी को नहीं आता। बीसी और एडी क्या? ईस्वी और ईसा पूर्व क्या है? तो यही आपको जानना है। ईस्वी और ईसा पूर्व में बहुत फर्क होता है मेरे भाई। ईसा पूर्व में उल्टे गिनती होती है, बल्कि ईस्वी में उल्टी नहीं होती है बल्कि सीधी गिनती होती है। जैसे ईस्वी में आपका 1 2 3 4 ऐसे डेट दिनांक आपका चल रहा है, और ईसा पूर्व में आपका 5 4 3 2 1 ऐसे चल रहा है। इसीलिए बोल सकते हैं तो एक समान दोनों नहीं है ईसा पूर्व ईस्वी, इसीलिए इसको नजर में रखना। तो ये था आपका ईसा पूर्व ईस्वी। अब हम लोगों को पढ़ना है क्या? हड़प्पा सभ्यता के बारे में। अब मेन चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ये थोड़ा बेसिक पढ़ लिए, अब इसके बाद जो पढ़ेंगे हालांकि समझ में आएगा। क्यों? ईस्वी ईसा पूर्व आपको समझ में आएगा। हड़प्पा सभ्यता का खोज कब हुआ, ईसा पूर्व में हुआ या ईस्वी में हुआ, सभी के बारे में हम लोगों को केयरफुली पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। सबसे पहले बात करें हड़प्पा सभ्यता का, तो कुछ औरल पहले सुनिएगा। देखिए, हड़प्पा सभ्यता एक वैसा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता वैसा सभ्यता है जो कि प्रमाण इनका अभी भी उपलब्ध है, परंतु इसे पढ़ा नहीं जा सका, है। इसीलिए आद्य ऐतिहासिक सभ्यता में रखा गया। आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है? आप लोग का भी मन में चल रहा होगा सवाल। देखिए, आद्य ऐतिहासिक काल वैसा काल होता है जिसमें लिखित विवरण तो प्राप्त होता है, परंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका है। लिखित विवरण उपलब्ध है परंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका। क्या कहलाता है? आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। इसीलिए हम पहले बता रहे हैं, थोड़ा औरल सुनना महत्वपूर्ण बात है। देखिए, हड़प्पा पढ़ाई के बीच हम बात करने में इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए पढ़ाई के समय में पढ़ाई, हालांकि अंतिम में हम आपसे बात करेंगे। देखिए, हड़प्पा सभ्यता, सबसे पहले यह सभ्यता 3 देशों में फैला हुआ था। कितने देशों में? 3 देशों में फैला हुआ था। सबसे पहले बात करें आपका हड़प्पा सभ्यता का, तो 3 देशों में यह सभ्यता फैला हुआ था। 3 देशों में यह सभ्यता फैला हुआ था। यह सभ्यता 3 देशों में
फैला हुआ था, फैला हुआ था 3 देशों में। सॉरी, यह सभ्यता 3 देशों में फैला हुआ था। कौन कौन सा है आपका? कौन कौन सा है आपका? पहला भारत, पहला कौन सा है? भारत। पहला कौन सा है आपका? भारत। दूसरा कौन सा है? पाकिस्तान। दूसरा पाकिस्तान। दूसरा कौन सा है आपका? पाकिस्तान। सॉरी, पहला भारत है, दूसरा कौन सा है? पाकिस्तान है। दूसरा कौन सा है? पाकिस्तान। दूसरा कौन सा है? पाकिस्तान। तीसरा कौन सा है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। पहला भारत है, दूसरा पाकिस्तान है, तीसरा क्या है? अफगानिस्तान है। हड़प्पा सभ्यता 3 देशों में फैला हुआ था। कौन कौन सा था? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। 3 देशों में कौन कौन देश है? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। बात करें यह सभ्यता 3 सभ्यता के समकालीन था। कितने सभ्यता के समकालीन था बोल सकते हैं? जिस समय यह सभ्यता था उस समय इसके साथ और 3 सभ्यता था, परंतु वह ग्रामीण सभ्यता था। परंतु वह किस प्रकार की सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता। इसीलिए बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता एक वैसा सभ्यता है जो कि 3 देशों में फैला हुआ है। कोई एक देशों में नहीं फैला हुआ है, बल्कि 3 देशों में फैला हुआ है। कौन कौन? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। वही बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो यह सभ्यता 3 सभ्यता के समकालीन था। यह सभ्यता यह सभ्यता 3 अन्य सभ्यता के समकालीन थे। 3 अन्य सभ्यता के समकालीन थे। 3 अन्य सभ्यता कौन कौन सा है? कौन कौन सा है आपका? पहला मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया मेसोपोटामिया की सभ्यता। यह सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता। मेसोपोटामिया एक ग्रामीण सभ्यता था। ग्रामीण मेसोपोटामिया की सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता। ग्रामीण सभ्यता। देखिए, हड़प्पा सभ्यता जिस समय से था उस समय इस सभ्यता के साथ साथ और 3 सभ्यता थी। कौन कौन सा वो 3 है? पहला है मेसोपोटामिया की सभ्यता। हालांकि विश्व का सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है कौन? मेसोपोटामिया की सभ्यता। परंतु इसका जो विवरण है, इसका प्रमाण जो है, यानी बोल सकते हैं इसका प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। अभी तक नहीं मिला है और यह वर्तमान में इसे पढ़ा भी नहीं जा सक रहा है। क्यों? क्योंकि प्रमाण ही नहीं मिला है, तो पढ़ेंगे कैसे? पहला क्या आपका? मेसोपोटामिया की सभ्यता। दूसरा क्या है? दूसरा है ईरान की सभ्यता। तीसरा क्या है? दूसरा क्या आपका? ईरान की सभ्यता। पहला मेसोपोटामिया की सभ्यता, दूसरा ईरान की सभ्यता। पहला मेसोपोटामिया की सभ्यता, दूसरा ईरान की सभ्यता, तीसरा इराक की सभ्यता। कहाँ का? इराक। तीसरा क्या है? इराक की सभ्यता। इराक की सभ्यता। इराक की सभ्यता। इराक की सभ्यता। देखिए, हड़प्पा सभ्यता